हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। अगर आपका भी सपना है एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से आईटीपी बीएससी बीएड करने का, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि उसकी फीस कितनी है, कितनी एनआईटी है, कितनी सीटें हैं उस एनआईटी में, क्या एटमॉस्फेयर है, आपका सारा चीज़ें जो है, आपका कटअप क्या रहता है, ये सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ बताएंगे कि बीएससी बीएड केवल मैथ वाले ही कर सकते हैं एनआईटी से या फिर बायो वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यह बता दें कि आपके एनसीटी में 6 एनआईटी हैं जहां से आप जो है बीएससी बीएड कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एनआईटी जालंधर पंजाब। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते हैं एनआईटी जालंधर के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो एनआईटी जालंधर में अगर हम बात करते हैं तो 50 सीट्स हैं यहाँ पर और ये सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो टीचर पढ़ाई मतलब टीचर बनने जा रहे हैं आप उसको ही आप यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज के रूप में जानते हैं, यानी कि 9 to 12। ठीक है, इसी प्रकार से आप बात करते हैं आपका सेकंड जो है वह है आपका एनआईटी अगरतला। ये आपका कहाँ पे, त्रिपुरा में है। आपको हम स्टेट भी बताते चल रहे हैं कि कहाँ पे, त्रिपुरा में है। यहाँ पे 50 सीट से और सेकेंडरी स्टेज आपका यहाँ पर भी है। तीसरी जो एनआईटी आप यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका एनआईटी कैलिकट और ये आपका केरला में है। यहाँ पर भी 50 सीट से और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। फोर्थ नंबर पे है आपका एनआईटी वारंगल। ठीक है, एनआईटी वारंगल कोई इसे एनआईटी तेलंगाना के नाम से भी जानता है। यहाँ पर आपकी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं एनआईटी पुडुचेरी है और यहाँ ये जो है पुडुचेरी में ही ये यहाँ पर 50 सीटें हैं यानी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। और 6 नंबर पे आपका जो है वह एनआईटी तिरुचिरापल्ली, जिसको आप लोग एनआईटी ट्रिची के नाम से जानते हैं। एनआईटी ट्रिची के नाम से आप यहाँ पर जानते हैं इसे और यहाँ पर भी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। एक डाउट जो लगातार बच्चों का बना रहता है वह कि एनआईटी और आईआईटी में तो सबको पता है कि बीएससी बीएड होता है और ये भी पता है कि यहाँ पर मैथ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन एक जो सीक्रेट है वो आपको बता दें कि आईआईटी में तो बीएससी बायो वाले तो नहीं कर सकते हैं, बीएससी बीएड बायो से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनआईटी से, यानी जो हम इस वीडियो में बात करें जितने भी एनआईटी, यहाँ पे 6 एनआईटी हैं। इन 6 एनआईटी में 3 ऐसे एनआईटी हैं जहां पर आप जो है जो 12th से बायो के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका एनआईटी जालंधर। यहाँ पर आप अगर बायो से आपका 12th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ से है तो अप्लाई करेंगे ही, लेकिन बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से एनआईटी कैलिकट, यहाँ पर भी बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एनआईटी ट्रिची, यहाँ पर भी बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बीएससी बायो वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है, एक तरह से अच्छी चीज़ है कि आप तीनों ही जो एनआईटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बायो वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगरतला में नहीं कर सकते हैं, वारंगल में नहीं कर सकते हैं और पुडुचेरी में नहीं कर सकते हैं। 3 है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले एनआईटी जालंधर के बारे में बात करते हैं। एनआईटी जालंधर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट को 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्लास 12th जो आपने किया है उस क्लास 12th में आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये मैंडेटरी है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका या तो मैथ रहा हो या फिर आपका बायोलॉजी रहा हो या फिर आपका जो है बायो केमिस्ट्री रहा हो, इनमें से कोई भी हो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर गैप ईयर की बात करते हैं तो 3 साल से ज़्यादा का गैप यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, पिछले साल जो है 5 से 6 साल का गैप ईयर भी जो है वैलिड माना गया था, लेकिन अब जो है 3 साल का गैप ईयर ही वैलिड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एनआईटी जालंधर की अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बीएससी बीएड जो आपका है और सेमेस्टर यानी कि जुलाई से लेकर के दिसंबर 2025 तक की जो फीस रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस आपकी 30,000 रुपये लगती है अगर आप हॉस्टल लेके रहते हैं तो। अदर जो चार्ज रहेगा वो 30,500 रुपये रहेगा। टोटल जो फीस रहेगी वो 60,500 रहेगा। ठीक है, 60,500 रुपये रहेगा। ये एक सेमेस्टर की हम फीस बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं
डे स्कॉलर रहेंगे, हॉस्टल नहीं लेंगे तो 30,000 रुपये तक की फीस लगेगी, लेकिन जो अदर चार्ज रहेगा वहां पे कम हो जाएगा, 22,000 रुपये फीस रहेगा। यानी कि डे स्कॉलर के लिए जो फीस रहेगी वो 52,000 रुपये रहेगी। और अगर डे स्कॉलर और बस की फैसिलिटी लेते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वह 55,000 रुपये आपकी फीस हो जाएगी। इसमें 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको अलग से कुछ पे भी करना पड़ता है, ठीक है, वो रिफंडेबल भी होता है। इसके बाद आपका बीएससी बीएड वाले ही जो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप हॉस्टल लेकर रहते हैं तो 55,500 फीस देना होता है। हॉस्टल नहीं लेते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में 47,000 रुपये फीस, और हॉस्टल नहीं लेते हैं लेकिन बस की सुविधा लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये आपका जो फीस है वह लगेगा। यानी कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस क्या लगेगी। अगर हॉस्टल लेके रहते हैं तो नियर अबाउट आपका 1 लाख से ज़्यादा आपका जहाँ पर जो है वह फीस हो जाता है। वहीं अगर हम SC ST PW की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल लेकर अगर रहते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वह 30,500 रुपये रहेगी। हॉस्टल के बिना अगर रहते हैं तो 22,000 रुपये आपकी फीस रहेगी। हॉस्टल के साथ बस की सुविधा लेते हैं तो 25,000 आपकी फीस रहेगी पहले सेमेस्टर की। यह फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। और यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो फीस रहेगी हॉस्टल के साथ 25,500 रुपये, ठीक है। और अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 17,000 रुपये आपकी फीस रहेगी। बिना हॉस्टल के बस की सुविधा के साथ 20,000 आपकी फीस रहेगी। तो ये NIT जालंधर की फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया। NIT जालंधर में अगर आप जो फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा फीस है तो हम कैसे पे कर सकते हैं, तो NIT जालंधर में आपको लोन की सुविधा भी प्रोवाइड कराया जाता है, स्टूडेंट लोन लेने के लिए आपको PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसके अंतर्गत आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है। बिना कुछ कोई रकम रखे हुए, बिना किसी ब्याज पर आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है। जितना भी इसका फीस रहेगा उतना लोन आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर NIT अगरतला की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड जो आपका NIT है, तो यहाँ पर आपका एक बात बोला गया है कि क्लास 12th आपका जो रहेगा वो आपकी 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ये बोला गया है। साथ ही साथ आपका क्लास 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। यानी यहाँ पर कंपल्सरी है कि आपका जो 12th है NIT अगरतला में वह PCM ग्रुप से होना चाहिए। अगर PCM से नहीं है तो NIT अगरतला में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कहा गया है, वही चीज़ फिर लिखा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका क्लास 12th में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपने जो है NTA के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा एग्जामिनेशन NCT 2025 है, ये भी आपने क्वालिफाई किया हो। और साथ ही अगर आप यहाँ पर स्टेट कोटा लेना चाहते हैं तो आपने 12th जो अपना है, जो 12th आपका है वह आपने त्रिपुरा से पास किया हो, ठीक है। आपके वहाँ के निवासी हैं या नहीं है ये नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपने 12th वहाँ से पास किया है तो वो आपका जरूरी है, 12th वहाँ से होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे NIT अगरतला में अगर बात करते हैं तो होम स्टेट की अगर बात करते हैं तो होम स्टेट में 25 सीटें हैं और अदर स्टेट के लिए 25 सीटें हैं। होम स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो 12th है वह आपका यहीं से पास किए हो, अगरतला से ही पास किए हो। अगरतला का मतलब क्या हुआ आपका भाई, जो आपका ये क्या है त्रिपुरा से आपने पास किया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगरतला की बात करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, यानी कि जब यहाँ पे फॉर्म भरेंगे अगरतला में तो 1,000 रुपये आपकी फीस लगेगी जनरल OBC EWS की, 500 रुपये आपकी फीस लगेगी SC ST और PWD की। उसी प्रकार से सभी आपके NIT हैं उन सभी NIT में आपको इतना ही फी पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस रहेगी NIT अगरतला की वह 21,325 रुपये आपकी फीस रहेगी केवल एकेडमिक। हॉस्टल और आपका जो मेस की सुविधा आपको है उसके लिए अलग से पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे तो NIT कलिकट की बात करते हैं। NIT कलिकट में आपका जो रखा गया है वह सेम रखा गया है NIT जालंधर की तरह कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके 12th में होने चाहिए और यहाँ पे या तो आपने मैथ पढ़ा हो या फिर बायो आपने लिया हो, ये आपका रखा गया है। तो यहाँ पर बायो वाले भी जो स्टूडेंट हैं वह अप्लाई कर सकते हैं NIT कलिकट में। अब आगे बढ़ते हैं NIT कैलिकट में। तो यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया गया है कि 20 सीटें मैथ वालों के लिए, 15 सीटें फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री के लिए 15 सीटें। तो आप यहाँ पे पूछेंगे सर बायो वाले क्या करेंगे, तो बायो वालों के लिए केवल 2 ही ऑप्शन रहेगा, या तो आप फिजिक्स मेजर लेंगे या फिर केमिस्ट्री मेजर लेंगे, मैथमेटिक्स आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका है यहाँ पर NIT कैलिकट में अगर हम फी की बात करते हैं तो एनुअल फी स्ट्रक्चर, ये आपका एनुअल फी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो एनुअल फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दो तरह का आपका दिया गया। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपके पिताजी की जो आय है, यानी कि आपने जो आय प्रमाण पत्र बनवाया है वह 5 लाख से ज्यादा है, तब आपकी जो फीस लगेगी एनुअल वह 1,25,000 आपकी फीस लगेगी। अगर आपके घर की जो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ 1 से 5 लाख के बीच में है, तब आपकी जो फीस हो जाएगी वह 41,667 रुपए हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग को आय प्रमाण पत्र जरूरी है, यानी इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है फी में कंसेशन भी देते हैं। अब वहीं अगर हम जनरल ओबीसी की बात करते हैं और अगर आपके 1 लाख रुपए से कम फीस है तो आपकी कोई फीस लगेगी नहीं, यानी कि 0 फीस लगेगी, ठीक है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी कोई फीस नहीं लगेगी, PWD वाले कैंडिडेट की भी फीस नहीं लगेगी। यानी यहाँ पर केवल जो फीस लग रहा है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट का लग रहा है, वो भी आपने जिस प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर फीस में कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी फीस यहाँ पर है जो कि वन टाइम आपको देना होगा जब आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो वह रहेगा 52,000 रुपये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। ये वन टाइम आपको देना होगा। इसके अलावा मानसून सेमेस्टर आपका जो रहेगा, ठीक है, और विंटर सेमेस्टर, इनकी अलग अलग फीसें हैं, ठीक है। तो ये आपकी 10,786 रुपये मानसून सेमेस्टर की फीस रहती है और विंटर सेमेस्टर की जो फीस रहती है वह 3,000 रुपये आपकी रहती है। इसके अलावा हॉस्टल जो फीस रहती है वह 9,000 रुपये आपकी फीस रहती है शेयर्ड, और अगर आप उसके अलावा विंटर सेमेस्टर में भी 9,000 रुपये आपका हॉस्टल की फीस लगती है। यानी कि टोटल जो आपका अमाउंट लगता है फर्स्ट ईयर पर, टोटल अमाउंट ड्यूरिंग एडमिशन अदर देन ट्यूशन फीस, यानी ट्यूशन फीस के अलावा जो आपकी फीस लगेगी वह 71,786 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है। ट्यूशन फीस को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये 1 लाख के ऊपर, मतलब 2 लाख के ऊपर चली जाएगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST और PWD के लिए तो यही फीस आपकी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं NIT वारंगल। NIT वारंगल में एक चीज कहा गया है कि आपका गैप ईयर के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि यहाँ पर 23, 24 और 25, ठीक है, 2023, 24, 2025 में आपने पास किया हो अपना जो मतलब 12th है आपने, वह कब पास किया हो, या तो 23 में पास किया हो या फिर 24 में या फिर 25 में, यानी कि 2 साल का आपको गैप ईयर का यहाँ पर बोला गया है। और साथ में आपके 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी होना चाहिए, यानी आपका जो 12th है उसमें आपका PCM होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, PCM होना चाहिए, ये बोला गया है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसमें, 12th में, ठीक है। अगर वहीं पे अगर आप बात करते हैं SC ST PWD की तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द NCT एग्जामिनेशन 2025। ये NCT एग्जामिनेशन में आपने अपीयर होना आपको जरूरी है। साथ ही डोमेन सब्जेक्ट आपने जो लिया हो NCT एग्जामिनेशन में वह क्या लिया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए। यानी क्लास 12th में भी आपका PCM होना चाहिए और NCT के डोमेन सब्जेक्ट में भी आपका PCM होना चाहिए, तभी आप NIT वारंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NIT वारंगल की बात करते हैं तो वहां पर भी आपका होम स्टेट लागू है। होम स्टेट वालों के लिए 25 सीटें हैं और अदर स्टेट वालों के लिए 25 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका NIT वारंगल की। तो पहले सेमेस्टर की जो फीस रहती है वह 1,30,000 रुपये आपकी फीस रहती है। सेकेंड सेमेस्टर की आपकी 60,000 फीस रहती है। फिर सेकेंड ईयर में जो आपकी फीस है वह कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड ईयर में वह आपकी लगभग आपकी बात करते हैं तो 1 लाख रुपये आपकी फीस हो जाती है। तो यहाँ पर पहले साल लगभग अगर बात करते हैं तो 2 लाख रुपये आपकी फीस लग जाती है, ठीक है। ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। SC ST PWD हैं तो आपकी फीस ऑलरेडी कम रहेगी ही, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार का इनकम रहेगा उस प्रकार से भी आपका फीस यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं NIT पुडुचेरी की। तो NIT पुडुचेरी में ये कहा गया है कि आपने जो 12th पास किया हो एटलीस्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके होने चाहिए, साथ में मैथ भी आपका होना जरूरी है, ठीक है, मैथ भी आपका होना जरूरी है। और इसमें बोला गया है कि आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। कितने परसेंट, 45% मार्क्स आपके SC ST PWD के होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके यहाँ पर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया है कि आपने NCT 2025 का एग्जामिनेशन दिया हो और आपने जो NCT का फॉर्म भरा था उस NCT के फॉर्म में आपने NIT पुडुचेरी को सेलेक्ट किया हो। अगर सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो या इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका क्लोज काउंसलिंग कराया जा रहा है, ठीक है।
क्लोज काउंसलिंग यहाँ पर आपकी कराई जा रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत है उन स्टूडेंट के लिए जो इसके लिए एलिजिबल तो हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते वक्त एनआईटी पुडुचेरी सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनआईटी पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस आपकी लगेगी वह कितनी लगेगी, तो हम ट्यूशन फीस की अगर बात करते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की पहले सेमेस्टर की यहाँ पे फीस आप बात करते हैं तो ये आपकी लगभग ट्यूशन फीस जो रहेगी वह 20,000 रुपये आपकी रहेगी। इंस्टीट्यूशन की जो फीस रहेगी वह 10,700 रुपये रहेगी। टोटल जो आपकी फीस रहेगी वह 30,700 रहेगा। वहीं SC ST PWD की अगर बात करते हैं यहाँ पर जो फीस रहेगी ट्यूशन फीस वह 0 रहेगी और इंस्टीट्यूशन की जो फीस रहेगी वह 10,700 रहेगा। तो ये रहेगा सेमेस्टर 1 की फीस। सेमेस्टर 2 की बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 रुपये ट्यूशन फीस, इंस्टीट्यूशन फीस आपकी 6,250 यानी कि 26,250 रुपये आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। SC ST PWD के लिए केवल और केवल 6,250 रहेगा। हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल की जो फीस है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। तो यहाँ पर आपका टोटल जो अगर हम बात करते हैं तो 28,000 आपका जो फीस है वह आपके हॉस्टल की लगती है एनआईटी पुडुचेरी में। ठीक है, एनआईटी ट्रिची की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 12th जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ये बोला गया है। साथ ही 12th में आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस ये आपके होने चाहिए। यानी यहाँ पर बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन से स्टूडेंट? बायो वाले स्टूडेंट जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो है एनआईटी ट्रिची को जो है एनसीईटी 2025 के फॉर्म में सेलेक्ट किया हो, यानी यहाँ पर भी जो है आपका क्लोज काउंसलिंग कराया जा रहा है। तो इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वंचित रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने एनआईटी ट्रिची को नहीं सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें एनआईटी ट्रिची की बात करते हैं तो फी की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी से यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहेगा पहले सेमेस्टर में 1,05,000 रहेगा और सेकेंड सेमेस्टर में 50,000 आपकी फीस रहेगी, यानी कि 1.5 लाख रुपये आपकी फीस रहेगी। अगर SC ST की बात करते हैं तो पहले सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वह 55,000 रहेगी। सेकेंड सेमेस्टर की आपकी जो फीस रहेगी वह आपकी 0 फीस रहेगी। ठीक है, और लास्ट में कुछ चीजें आपको बता दें आपका एनआईटी का क्या कटअप होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं एनआईटी कटअप की तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर 320 आप सिक्योर कर रहे हैं तो आराम से आप एनआईटी में सिलेक्शन ले सकते हैं, किसी भी एनआईटी में। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 310 नंबर, ओबीसी से 300 प्लस, एससी से 280 और एसटी से 250। अगर ये आपके नंबर आ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए और डॉक्यूमेंट की अलग से वीडियो बना दी गई है, उसको देख करके अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और ये आपका कटअप रहेगा। यही कटअप आपका रहने वाला है आपके 2025 के लिए। और कोई आपके पास क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उम्मीद करते हैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।